श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं कुब्जा मेलन और यदुवंश का वर्णन। देखिए, भगवान ने कुब्जा का जब कोबड़ दूर कर दिया था तो वह सुंदर युवती बन गई। उसने कृष्ण का पीतांबर पकड़कर कहा, आपने मुझे सुंदर बनाया है, इसलिए अब मेरे घर चलिए। तब भगवान ने कहा था, अभी नहीं, कंस को मारकर हम तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। कुब्जा भगवान की रास्ता देख रही थी। एक दिन भगवान कुब्जा के घर पहुंच गए कि श्याम ही देखी उठी हर साई, अति पुनीत आसन बैठाई। भगवान को देखकर कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई। उसने सुंदर आसन दिया और कहने लगी कि पुनि प्रसन्न हुई बचन उचारे, और राहु कछुक दिन भवन हमारे, आप कुछ दिन हमारे घर में निवास करें। कुब्जा से भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो कुब्जा ने तुच्छ विषय का सुख मांगा। भगवान कुछ दिनों के लिए वहां ठहर जाते हैं। देखिए, ये कुब्जा पूर्व जन्म में रावण की बहन शूर्पणखा थी, जिसने राम से पंचवटी में जाकर कहा था कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। संसार में न तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है, न मेरे जैसी स्त्री है, यह संयोग विधाता ने विचार कर रखा है। भगवान ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने उसे राम के पास भेजा। आखिरकार जब उसने भयंकर रूप धारण किया और सीता पर झपटी तो राम ने लक्ष्मण को संकेत कर दिया कि इसके नाक और कान काट लीजिए। लक्ष्मण ने नाक कान काट लिए। इसके बाद शूर्पणखा ने भगवान शंकर की तपस्या की और दूसरे जन्म में कुब्जा बनी। कि शूर्पणखा राम ही लखी मोही, और काम सहित कुंवरी भई सोई। एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान उद्धव जी के सहित अक्रूर के घर गए। अक्रूर भगवान को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान की विनय की कि हे प्रभु, आपने जगत के कल्याण के लिए सनातन वेद मार्ग को प्रकट किया है और दुष्टों का विनाश करने के लिए आपने अपना शरीर धारण किया है, आपको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी, आप हमारे परम हितैषी हैं। पांडवों का हाल चाल जानने के लिए आप हस्तिनापुर चले जाइए। हमारी बुआ कुंती को धीरज बना देना, क्योंकि पांडु की मृत्यु हो चुकी है। धृतराष्ट्र उन्हें त्रास दे रहे हैं कि कुसमय परे पांडु सुत छोटे, अपर बस पर सुख लात न पोटे। पांडव अभी छोटे हैं, दूसरे के अधीन रहकर उन्हें सुख नहीं मिल रहा है। अक्रूर जी आज हस्तिनापुर पहुंचे। कुंती उन्हें देखकर रोने लगी। अक्रूर को आसन दिया और नैहर का हाल चाल पूछने लगी कि नी के हैं पितु मातु हमारे, भाभी भ्रात कृष्ण बल प्यारे। हमारे माता पिता, भाई और भाभी कृष्ण और बलराम सब ठीक ठाक हैं। क्या बलराम और कृष्ण अपने भाई पांडवों को याद करते हैं? धृतराष्ट्र उन्हें बहुत कष्ट दे रहे हैं कि करत कबहु सुधि भ्रातन केरी, अब देत त्रास धृतराष्ट्र घनेरी। अक्रूर जी ने कहा, वहां तो सभी लोग ठीक ठाक हैं, कृष्ण बलराम तुम्हारी बहुत याद करते हैं। कृष्ण ने कहा, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं कुछ दिन बाद हस्तिनापुर आ रहा हूं। कुंती को धीरज देकर अक्रूर जी धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भैया पांडु के मरने पर तुम्हें राज सिंहासन मिल गया है, इसलिए कौरव और पांडवों को एक समान समझना कि पांडु मरे गद्दी तुम पाई, और पालहु सबहि एक सम भाई। चले अनीति अयस जग पइहु, और देह तजे पुनि नर कहीं जइहु। अगर अनीत करोगे तो संसार में अपयश प्राप्त होगा और मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने कहा, यहाँ जो कुछ होता है
ईश्वर की इच्छा से होता है कि बोला तब वही अंध बेईमाना अब हुई है जो करी है भगवाना। आज धृतराष्ट्र को समझाकर अक्रूर ने पांचों पांडवों को धीरज बंधाया और विदा लेकर मथुरा में वापस लौट आए। कृष्ण को कुंती का समाचार बताकर अपने घर चले गए। अब इधर कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जो जरासंध की पुत्रियां थीं, उन्होंने कंसवध की खबर अपने पिता को बताई। उसने 23 अश्विनी सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। भगवान ने जरासंध को छोड़कर उसकी सारी सेना नष्ट कर डाली। वह फिर सेना लेकर आ गया। भगवान ने फिर सेना मार डाली। इस प्रकार उसने कृष्ण पर 17 आक्रमण किए। 18वां संग्राम होने वाला था, तब तक काल यवन आ गया। भगवान ने मुचकुंद द्वारा उसे भस्म करवा दिया और रात ही रात में 48 कोस लंबी चौड़ी द्वारिकापुरी का निर्माण समुद्र के अंदर विश्वकर्मा द्वारा करवाया और अपनी माया से सभी को द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। बलराम सहित स्वयं मथुरा में बने रहे। जरासंध सेना लेकर आया। भगवान कृष्ण बलराम सहित गौतम पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत में आग लगा दी। कृष्ण और बलराम पर्वत से कूदकर द्वारिका को चले गए। जरासंध ने समझा कि दोनों जलकर मर गए होंगे। वह प्रसन्नता सहित घर लौट आया। इसके बाद अनर्थ देश में राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण ने विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का हरण करके विवाह किया। रुक्मिणी से कामदेव के अवतारी प्रद्युम्न का जन्म हुआ। संबरासुर ने प्रद्युम्न का हरण किया। संबरासुर को मारकर प्रद्युम्न रति के सहित द्वारिका में आए। इसके बाद भगवान ने जामवंत की पुत्री जामवंती से विवाह किया तथा सत्याजित की पुत्री सत्यभामा से विवाह किया। उधर धृतराष्ट्र ने लाक्षागृह बनवाकर पांडवों को उसमें ठहराया। रात में आग लगवा दी। पांडव भगवान की कृपा से बच गए। भगवान को पता चला कि पांडव सुरक्षित हैं। एक दिन वे सात्विकी आदि यदुवंशियों के सहित इंद्रप्रस्थ गए। पांडवों ने उठकर कृष्ण का आलिंगन किया। द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया। कुंती ने कहा, कृष्ण तुमने हमारे पुत्रों को की आग से रक्षा की है। भगवान ने कहा, बुआ जी, सत्य पर चलने वाले की रक्षा सदैव भगवान करता है। कृष्ण इंद्रप्रस्थ में चौमास के 4 महीनों तक ठहरे रहे। एक दिन अर्जुन गांडीव धनुष लेकर रथ पर सवार होकर कृष्ण के सहित एक भयंकर जंगल में गए। उन्होंने अनेकों प्रकार के पशुओं का संहार किया और पानी पीने के लिए जमुना के तट पर पहुंचे। पानी पीने के बाद उन्होंने देखा कि कोई सुंदरी यमुना के तट पर बैठी तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसकी पुत्री हो और किसके लिए तपस्या कर रही हो? कि किस भाग्यवान की भामिनी हो, किस स्वर्ग सुमन की लाली हो, किस महापुरुष की कन्या हो, किसके घर की उजियाली हो। उसने कहा, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूं। भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मेरा नाम कालिंदी है। यमुना के जल में मेरे पिता सूर्य ने एक सुंदर भवन बनवा दिया है। मैं उसी में रहती हूं। अर्जुन ने जाकर भगवान कृष्ण को सारी कहानी बताई। भगवान ने कालिंदी को आज रथ में बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। फिर विश्वकर्मा से पांडवों के लिए एक अद्भुत नगर बनवाया। अर्जुन अग्निदेव को खांडव वन ले गए। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, एक रथ, 2 अच्छे तरकस, एक अभेद कवच प्रदान किया। खांडव दाह के समय मैदानव को अर्जुन ने बचाया था, इसलिए उसने अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया, जहां जल की जगह पर थल और थल की जगह पर जल का भ्रम हो जाता था। इसके बाद द्वारिका लौटकर कृष्ण ने कालिंदी से विवाह कर लिया।
वहां सूर्यदेव भी आए। उन्होंने विधिवत कन्यादान लिया। वैदिक विधि से श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह हो गया। इसके बाद उज्जैन देश के राजा बिंद और अनुबिंद की बहन मित्रबिंदा ने स्वयंवर में कृष्ण को जयमाला पहनानी चाहिए। बिंद अनुबिंद ने उसे रोक दिया। ये कृष्ण की बुआ राजाधिदेवी की कन्या थी। भगवान उसे बलपूर्वक स्वयंवर से हर लाए और विवाह कर लिया। कौशल देश के राजा नग्नजित की पुत्री नग्नजिती थी। उसके लिए नग्नजित राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो दुर्धर्ष 7 बैलों को एक साथ नाथ लेगा वही हमारा दामाद बनेगा। कई कुमारों ने अपनी देह फड़वा डाली। कृष्ण बड़ी सेना लेकर वहां गए। राजा ने उनकी अगवानी की। भगवान ने 7 रूप धारण कर उन्हें एक रस्सी से बांध दिया। नग्नजिती ने जयमाला पहनाई। राजा ने दहेज में 10,000 गायें, 3,000 दासियां और अनेक सेवक तथा 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े प्रदान किए। मार्ग में राजाओं ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन साथ में थे। उन्होंने मार मार कर राजाओं को भगा दिया। भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति कैकई देश में विवाही थी। उनकी कन्या का नाम भद्रा था। उसके भाई संतर्दन ने उसे स्वयं भगवान कृष्ण को दे दिया। उन्होंने उसका पाणी ग्रहण किया। मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का भगवान ने स्वयंवर से हरण किया। देखिए, भौमासुर को शिव या विष्णु पुत्र माना जाता है। कहा जाता है कि जिस समय भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को मारा और पृथ्वी को लाकर जल पर प्रतिष्ठित कर दिया, तो उनकी एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर टपक कर गिर गई, जिससे भौमासुर का जन्म हो गया। पृथ्वी ने उसका पालन पोषण किया। बड़े होने पर वह प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना। विदर्भ देश की कन्या माया के साथ उसका विवाह हुआ, जिससे भगदत्त नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। भौमासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि त्रिलोक में मुझे विजय प्राप्त हो। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि उसने यह भी वरदान मांगा था कि स्त्री को छोड़कर कोई मुझे मार न सके। दुविध बानर, हयग्रीव, मुर आदि भौमासुर के साथी थे। भौमासुर कंस का भी मित्र था। भूमि के पुत्र भौमासुर ने बहुत से राजाओं की कन्याएं उन्हें हराकर छीन ली। 16,100 कन्याओं के साथ वह विवाह करना चाहता था। जब इंद्र ने भगवान से जाकर कहा कि भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति माता के कुंडल और देवताओं से मणिपर्वत छीन लिया है, आप उसका अतिशीघ्र वध कीजिए। भगवान उस समय सत्यभामा के महल में बैठे थे। सत्यभामा भगवान का युद्ध देखना चाहती थी, इसलिए भगवान गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा के सहित प्राग ज्योतिषपुर गए, जहां सबसे पहले चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी। उसके बाद शस्त्रों का घेरा था। फिर जल से भरी खाई थी। उसके बाद आग की 4 दीवारी थी, उसमें गैस भरी थी। इसके भीतर चारों ओर 10,000 मजबूत जाल बिछे थे। भगवान ने गदा से पहाड़ों को, बाणों से शस्त्रों को, चक्र से अग्नि जल वायु की 4 दीवारियों को तथा तलवार से मोरपास को काट दिया। शंख ध्वनि से बड़े बड़े यंत्रों को, गदा से नगर के परकोटे को ध्वंस किया। शंखनाद सुनकर 5 सिर वाला मोर की निद्रा भंग हो गई, जो जल के भीतर सो रहा था। उसने गरुड़ पर अपना त्रिशूल चलाया। भगवान ने 2 बाणों से उसके 3 टुकड़े कर दिए और उस पर कई बाण छोड़े। मोर गदा लेकर भगवान पर दौड़ा। भगवान ने अपनी गदा से उसकी गदा को चूर चूर कर दिया। वह कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ा। भगवान ने चक्र से
उसके 5 सिर काट दिए। मुर की मृत्यु हो गई। मुर के 7 पुत्र थे जो पीठ सेनापति के सहित लड़ने आए, वे भी मारे गए। अब भौमासुर युद्ध करने आया। उसने शक्ति का प्रहार किया। भगवान के बाणों से सैनिकों की भुजाएं गर्दन कटने लगी, हाथी घोड़े मरने लगे। गरुड़ जी चोंच पंजों से हाथियों को मार रहे थे। सेना भाग खड़ी हुई। भौमासुर ने गरुड़ पर शक्ति चलाई। भगवान ने वज्र से उसे विफल कर दिया। उसने भगवान की छाती पर त्रिशूल का प्रहार किया। भगवान ने चक्र से उसका त्रिशूल काट दिया और उसी चक्र से उसका सिर काट दिया। वहीं ऐसा पुराणों में कहा जाता है कि जब उसने भगवान पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया, भगवान मूर्छित हो गए। तब सत्यभामा ने तीक्ष्ण बाण मारकर उसका शीश काट दिया और भौमासुर की मृत्यु हो गई। सत्यभामा ने भगवान को जगाया, वे उठकर खड़े हो गए। आज पृथ्वी ने आकर भगवान को वैजयंती और बनमाला पहनाई, कुंडल छत्र और एक महामणि प्रदान करके भगवान की विनय करने लगी कि हे प्रभु, आप भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रकट होते हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूं। भगवान ने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय बनाया। इसके बाद भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और कहा अपने अपने घर को प्रस्थान करो। उन्होंने कहा अब हम कहाँ जाएंगे, अब आप ही मुझे अपना लीजिए। भगवान ने आकांक्षा देखकर पालकियों में बैठाकर उन्हें द्वारिकापुरी भिजवा दिया। एरावत के समान वेगवान 4 दांतों वाले 6 सफेद हाथी द्वारिका को भिजवा दिए। फिर स्वर्ग में जाकर अदिति के कुंडल इंद्राणी को दे दिए। सत्यभामा को कल्प वृक्ष की आकांक्षा थी, अतः भगवान ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर लादा। इंद्र लड़ने आया, उसे जीतकर सत्यभामा के आंगन में लाकर कल्प वृक्ष लगा दिया। अलग अलग रूप धारण करके भगवान ने कुमारियों से विवाह कर लिया और सभी के अलग अलग महल बनवा दिए। एक दिन भगवान रुक्मिणी के यहाँ पलंग पर बैठे थे। रुक्मिणी भगवान के ऊपर पंखा डुला रही थी। भगवान ने विनोद की भावना से रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, तुमने शिशुपाल जैसे पराक्रमी वीर को छोड़कर मेरे साथ विवाह क्यों कर लिया? मैंने तो जरासंध के डर से समुद्र में द्वारिका का निर्माण करवाया है, जिसके आचरण को नहीं जाना जा सकता है, जो स्त्रियों के अधीन न हो, संसार से निराला हो, उसकी पत्नी दुखी रहती है। इसलिए तुम कोई दूसरा क्षत्रिय खोज कर अपना विवाह कर लो। इतना सुनकर रुक्मिणी जी रोने लगी कि भगवान कहीं मुझे छोड़ न देवें। भगवान ने कहा, रुक्मिणी, गृहस्थ जीवन में हास्य विनोद जरूरी है, इसलिए मैं हंसी कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। प्रत्येक के गर्भ से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। रुक्मिणी से प्रद्युम्न आदि 10 पुत्र हुए। सत्यभामा से भानु आदि 10 पुत्र हुए। नग्नजिति से वीर आदि 10 पुत्र। कालिंदी से श्रुत आदि 10 पुत्र। लक्ष्मणा से प्रघोष आदि 10 पुत्र। मित्रबिंदा से ब्रक आदि 10 पुत्र। भद्रा से संग्रामजित आदि 10 पुत्र हुए कि 10-10 सुत सब बनितन के अभय रूप गुणशील घनेरे सब विजयी विनयी गुण मंदिरो अभरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। सारे पुत्र मानो भगवान कृष्ण का प्रतिबिंब हो, ऐसा प्रतीत होता था। कुल 1,61,080 पुत्रों का जन्म हुआ। इसके बाद प्रद्युम्न का रुक्मी की पुत्री रुक्मवती के साथ विवाह हुआ, जिससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। धीरे धीरे भगवान के वंश में नाती पोतों के सहित 56 करोड़ यदुवंशी उत्पन्न हो गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।